जो मुझे एक हैरान कुन वाकया है ना, जिसको जितना भी डिस्कस किया जाएगा वो कम है, और जिस पे जितना गौर किया जाए, क्योंकि ये डेवलपिंग स्टोरी है। और ये डेवलपिंग स्टोरी जो है वो है जो कि बांग्लादेश में हुआ है। बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है कि बांग्लादेश के अंदर जो हिंदू जो कि माइनॉरिटी है वहाँ पे, वो सड़कों पे निकल आए हैं और सैकड़ों हज़ारों की तादाद में ढाका के अंदर, चिटागोंग के अंदर वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जिसे कहते हैं ना, हरे कृष्णा के नाम से जो लग रहे हैं। आपको क्या लग रहा है कि बांग्लादेश के हिंदू युवा ऐसे ही क्या रोड पर उतर गए और जय श्री राम का नारा लगाने लगे? आपको क्या लग रहा है कि यूएन में बात ऐसे ही पहुंच गई क्या? आपको क्या लग रहा है कि अरब के बैठे हुए हिंदू अब कुछ सोच नहीं रहे हैं? आपको क्या लग रहा है कि इंडोनेशिया के बैठे हिंदू अब कुछ सोच नहीं रहे हैं? दूसरा जो मामला है वो वहाँ पे खराबी हो रही है पैदा, और अब पाकिस्तान के ऊपर जो असरात आ रहे हैं। देखिए ना, मैं हमेशा वो कहता हूँ, बटरफ्लाई इफेक्ट वाली मिसाल देता हूँ कि कहीं पर कोई वाकया पेश आता है आज की दुनिया में तो दूसरी जगह उसका असर होता है। और अब एक बार फिर से आईनी बहरान का खदशा पैदा होता नजर आ रहा है। लेकिन वो ये भूल गए कि इसमें जो एक दुश्मन एलिमेंट है इंडिया, उसका कितना बड़ा रोल है। अब बात आती है कि हमारे देश में भी कुछ ऐसे लोग हैं के लिए शैला जैसे अवैसी, जो अपने ही शपथ को लेते वक्त फलस्तीन जिंदाबाद का नारा लगा रहे थे, पर वहीं पर बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए तो हलक से बोली नहीं। डेवलपमेंट है कि बांग्लादेश के अंदर जो हिंदू जो कि माइनॉरिटी है वहाँ पे, वो सड़कों पे निकल आए हैं और सैकड़ों हज़ारों की तादाद में ढाका के अंदर, चिटागोंग के अंदर वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जिसे कहते हैं ना, हरे कृष्णा के नाम से जो लग रहे हैं, और वो अपने हकूक मांग रहे हैं और प्रोटेक्शन मांग रहे हैं। और वो मोहम्मद यूनुस साहब से, जो डॉक्टर मोहम्मद यूनुस हैं, उनसे कह रहे हैं कि हमें प्रोटेक्ट किया जाए। और ये एक बड़ी अनप्रेसिडेंटेड मूव है कि जब शेख हसीना वाजिद को हटाया जा रहा था और वो मुल्क से चली गई, तो उसके फ़ौरन बाद ही जो बहुत सारे जो मंदिर थे, बहुत सारे जो हिंदूज़ थे, उन पे जो है ना अटैक हुए टेम्पल्स के ऊपर। और बहुत सारी जो वीडियोस हैं वो सोशल मीडिया पे चली, जहाँ पे हमने देखा कि एक तरफ एक क्राउड खड़ा हुआ था जो कि माइनॉरिटीज़ के प्रोटेक्शन पे बात कर रहा था, लेकिन एक क्राउड वो था जो माइनॉरिटीज़ पे हमले कर रहा था। और ये आप समझें कि जिस दिन से ये हालात ख़राब हुए हैं, सैकड़ों हमले हो चुके हैं, बहुत सारी डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर ये हमले हुए हैं, बहुत सारी जगहों पे ये हमले हुए हैं और मुसलसल हो रहे हैं। और अमेरिका के अंदर भी जो है, अमेरिकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटनी ब्लिंकन को बहुत सारे जो वहाँ पे पॉलिटिशियंस हैं उन्होंने ख़त लिखे हैं, पर्टिकुलरली जो इंडियन अमेरिकन मेंबर्स हैं उन्होंने ख़त लिखे हैं। और इसी तरह मोहम्मद यूनुस साहब जो हैं, उनको ये कहा गया है कि ये उनकी दैट इज़ हिज ऑब्लिगेशन कि वो माइनॉरिटीज़ को प्रोटेक्ट करें, हिंदूज़ को प्रोटेक्ट करें। तो ये चीज़ जो है ना, दैट इज़ समथिंग। अभी वो बड़ी तादाद में हिंदूज़ बाहर निकले हैं ताकि हम अपनी स्ट्रेंथ शो करें। कहा जाता है कि ये 170 मिलियन की जो आबादी है, उसमें से 8%, दैट मेक्स अ लॉट ऑफ लोग हैं, कोई थोड़े लोग नहीं, लाखों की तादाद में हैं। और बड़ी तादाद में अब इंडिया के लिए ये भी चैलेंज है कि ये अगर 8% जो कि हिंदूज़ हैं जो बांग्लादेश में है, क्या इंडिया इनके लिए अपना बॉर्डर खोलेगा कि नहीं खोलेगा, ये एक क्वेश्चन है। अब बात आती है कि हमारे देश में भी कुछ ऐसे लोग हैं जो वोट बैंक की राजनीति करने के लिए शैला जैसे अवैसी, जो अपने शपथ समारोह में अपने ही शपथ को लेते वक्त फलस्तीन जिंदाबाद का नारा लगा रहे थे, और आज जब उनसे मीडिया पूछती है कि आपने बांग्लादेश पर एक ट्वीट भी नहीं किया और आपने तो बांग्लादेश, हमारा लेना देना नहीं है। हाँ। तो उन्होंने कहा कि हमारा क्या लेना देना है? तो भैया आपका फलस्तीन से कुछ लेना देना है क्या? तो ऐसी अभद्र टिप्पणियां, जहां पर आप हमास और फलस्तीन के बारे में लोकतंत्र के मंदिर में बात कर रहे हैं, शपथ समारोह में जिंदाबाद कर रहे हैं, पर वहीं पर बांग्लादेश के अहमदिया मुसलमानों के लिए हलक से बोली नहीं निकल रही है, और बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए तो खैर नफरत ही निकल रही है। हालांकि शैला ये बात समझने की बहुत जरूरत है और इसको डीप डाउन समझिए। बांग्लादेश में कानून भी था, बांग्लादेश में न्यायपालिका भी था, लेकिन ये जैसे ही सो कॉल्ड जिहादी स्टूडेंट प्रोटेस्ट लेकर के निकले, आर्मी पुलिस ऑफिसर्स रोड पर खड़े होकर के तमाशा देख रहे थे, और संविधान तो खैर मुसलमान कहीं का भी नहीं मानता है। इसका मतलब है कि शेख हसीना से प्रॉब्लम नहीं था, इसका मतलब है कि बांग्लादेश के संविधान से दिक्कत थी, बांग्लादेश के कानून से दिक्कत थी जो शेख हसीना इम्प्लीमेंट करके चल रही थी। और बांग्लादेश में जो जिहादी, कट्टर जिहादी थे, वो कहीं ना कहीं अपने आप को बहुत अच्छे से इनहैंस कर करके जिहादी एक्टिविटीज नहीं करा रहे थे। द सेकेंड थिंग इज शैला,
अभी हालिया में मैंने एक बंगाली चैनल पर इंटरव्यू दिया था जो 12 मिलियन गया है और ये देखने वाले सारे बांग्लादेशी हिंदूज थे। मैंने उसमें गुहार लगाई थी बांग्लादेशी हिंदुओं से कि आप यूनाइट हो जाएं, आप रोड पर उतरें और आप अपना संवैधानिक हक मांगे कि जिस भी इस्लामिक देश में कुछ भी मुसलमान आपस में लड़ता है, आप मंदिरों को क्यों जलाते हैं, आप हमें जिंदा क्यों जलाते हैं। और आज देखिए शैला के नौजवान हिंदू लड़के युवा जय श्री राम का नारा बांग्लादेश के रोड पर लगा रहे हैं, ढाका के रोड पर लगा रहे हैं, बाजार चौक में लगा रहे हैं और बड़े बड़े बैनर लेकर के कह रहे हैं कि हम अब चुप नहीं रहेंगे। मैं आपसे बहुत सीरियस बात कर रही हूँ। 1,30,00,000 बांग्लादेशी हिंदुओं के लिए भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में एक कमेटी बैठ गई है। आपको क्या लग रहा है कि अरब के बैठे हुए हिंदू अब कुछ सोच नहीं रहे हैं? आपको क्या लग रहा है कि इंडोनेशिया के बैठे हिंदू अब कुछ सोच नहीं रहे हैं? आपको क्या लग रहा है कि बांग्लादेश के हिंदू युवा ऐसे ही क्या रोड पर उतर गए और जय श्री राम का नारा लगाने लगे? आपको क्या लग रहा है कि यूएन में बात ऐसे ही पहुंच गई क्या? हम पूरी तैयारी से हैं और इस पूरी दुनिया में जितने भी मुसलमान देशों में हिंदुओं के साथ अगर कुछ भी होगा, अब इस बार हम भी हिस्सा लेंगे। भारत में रहने वाला मुसलमान जब पाकिस्तान ले सकता है और पाकिस्तान बनवाने के लिए भारत की भूमि का टुकड़ा करने के लिए मुसलमान गद्दारी कर सकता है, तो हम तो गद्दारी नहीं